अस्सलामुअलैकुम। एक्सपायर्ड इकामा पर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? या वो भाई जिनका इकामा निकला ही ना हो, तो क्या वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। दो ऐसे अहम सवालात जो मुझसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये आजकल एक इशू भी बनता आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए ताकि आपको इस हवाले से आगाही हो। पहले नंबर पर बात करते हैं कि वो भाई जिनका इकामा एक्सपायर हो गया हो, तो क्या वो किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तरीक़ाकार क्या है? इसके अलावा आमिल मंजिली और ज़ायक़ा ख़ास वाले क्या ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखो दोस्तों, जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनका मुअस्ससा हो या जिनका फ़र्दी वीज़ा हो, या अगर वो किसी कंपनी या के साथ काम करते हैं, तो ये रूल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो आप किसी दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफ़र ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इकामा मतलब टाइम गुज़रा हुआ हो एक्सपायर होने में उसका, तो आपके पीछे गरामा वगैरह आएगा, तो उसको आपने पे करना है और आप किसी दूसरी जगह पर फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन भाइयों का जो कफ़ील के साथ काम करते हैं, यानी जो छोटे महीने वाले आते हैं। तरीक़ा ख़ास हो गया, आमिल मंज़िली हो गया है। क्या वो किसी दूसरी जगह पर एक्सपायर इकामा पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं? तो उनके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो भाई जिनका आमिल मंज़िली हो, ज़ायक़ा ख़ास हो, आमिल मज़रा हो, ये वाला भाई कफ़ील के अलावा मतलब आपकी कफ़ील से आपको पूछना पड़ेगा, तो आप ट्रांसफ़र ले सकोगे। यानी अगर आपका इकामा भी एक्सपायर हो तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। इसमें से आपकी कफ़ील की रज़ामंदी ज़रूरी है। चाहे आपका इकामा एक्सपायर हो या ना हो, या वैसे आपने ट्रांसफ़र लेना है, तो आपने अपने कफ़ील से पूछ कर ट्रांसफ़र लेना है। तो जितने भी ज़ायक़ा ख़ास आमिल मंज़िली भाई है, तो वो कफ़ील से पूछे बगैर अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकती हैं। अब बात करते हैं उन भाइयों का जिनका मतलब इकामा बना ना हो, यानी सऊदी अरब में नया वीज़ा पर आ गए थे और उनका इकामा नहीं बना हो, तो वो क्या कर सकती हैं? तो वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वो अपना इकामा नंबर किसी से जुगाड़ लगाकर वो अपना इकामा नंबर निकाल ले। इकामा नंबर निकालने के बाद आप किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको ये दोहराना चाहता हूँ कि इसमें से छोटे महीने वाले नहीं आते हैं। अगर आपका कंपनी का वीज़ा था या आपका मुअस्ससे का वीज़ा था, मतलब शर्के का वीज़ा था, तो अगर आपका इकामा ना बना हो तो आपने किसी तरीके से अपना इकामा नंबर निकालना है, फिर आप किसी दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये रूल्स भी है कि जब भी आपको 3 महीनों में आपका इकामा नहीं मिलता है, यानी आपको सऊदी अरब में 3 महीने होकर यहाँ आ गए हैं और आपको अपना इकामा नहीं मिलता है, तो आप अपना इकामा नंबर निकाल कर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बहुत से भाई ऐसे होंगे कि अगर हमारा इकामा मतलब नंबर ना हो तो क्या करें, इकामा बना ना हो तो क्या करें? तो आपके साथ होता है आपका बॉर्डर नंबर। अगर आपको बॉर्डर नंबर निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर दें, मैं बता दूँगा कि कैसे आपने अपना बॉर्डर नंबर निकालना है। तो आपने अपने बॉर्डर नंबर के थ्रू 3 महीने बाद किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आपका इकामा बना हो या ना बना हो। आप ट्राई किया करें अपने इकामा नंबर के लिए, क्योंकि उस पर थोड़ा आसानी होती है। अगर इकामा नहीं बना हो तो फिर आप बॉर्डर नंबर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।